बिहार में आगे चुनाव है। विपक्ष राहुल गांधी बिहार जाते हैं, वहां पे एक नारा देते हैं, राहुल गांधी तेजस्वी जी दोनों मिलके वोट चोर गद्दी छोड़। उससे कुछ राजनीतिक संगठन, कुछ राजनीतिक पार्टियां को तकलीफ होता है और तकलीफ होकर राहुल गांधी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर पथराव करता है। मोदी जी जाते हैं बिहार में, सभा करते हैं, वहां वो अपने मां के जो अभद्र टिप्पणी किया गया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उनके नाम पर तो इस तरह का राजनीतिक नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का आप राजनीतिक करवाते हैं तो गैर संवैधानिक है। माँ एक अलग है, राजनीतिक वो राजनीतिक नहीं है। माँ माँ है। अगर किसी ने गाली दिया है माँ को, तो राहुल गांधी तेजस्वी जी ये उनको सिखाए नहीं है या खुद अपने बोले नहीं है, तो इस पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और जिसने ये गाली दिया है तो कानून है, कानून को उसको सजा देगा और वो भोग भी रहा है। लेकिन आप उस अगले दिन ही बिहार बंद का ऐलान करते हैं, राहुल गांधी के ऊपर पथराव, गाड़ी के ऊपर पथराव करवाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी, आप कैसा आने वाले दिनों में, मुझे नहीं लग रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई अपनी आवाज को रख सके। जिस तरह से बीजेपी पार्टी को समझ में आ रहा है कि कोई विपक्ष ही ना हो। विपक्ष नहीं है तो फिर चुनाव कैसा? फिर तो चुनाव ही खत्म हो गया, वो तो राजतंत्र हो गया। लोकतंत्र का मतलब ही नहीं है। लोकतंत्र में तो पक्ष विपक्ष दोनों होता है, तो पक्ष विपक्ष दोनों होता है, तो फिर इस तरह की राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र है, जनता अपने अधिकार, अपना मत देता है ईमानदारी से। तो जब सरकार में आते हैं तो आप ईमानदारी से काम कीजिए। आप ईमानदारी से काम करेंगे तो विपक्ष कितना भी कुछ करेगा, फिर भी आपकी सरकार बनेगी। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी को या फिर पुलिस प्रशासन को, जनता रोड पे परेशान है, आप वो बंदी कर देते हैं, बिहार बंदी करवा देते हैं, उससे आम जनता क्या क्या कसूर है? बैठे हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। राहुल जी, बीजेपी के लोगों ने आपके काफिला भी रुका गया है। Yeah. See, the main nara these days is vote chor, gaddi chor. And that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई कि जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? मैंने कहा था, इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही।